Next question is based on man rain problem. A man is standing on the road has to hold his umbrella at a 30 degree with the vertical to keep the rain away. मतलब उसको भिगोएगी नहीं वो. He throws the umbrella and start running at 10 km per hour. He finds out that the raindrops are hitting his head vertically. Find the speed of the raindrops with respect to the road and with respect to the moving man. ये दोनों चीजें अपने को बतानी है. तो बड़ा शानदार क्वेश्चन है. इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन करते हो तो आपको किसी एक को अगर रेस्ट में लेके आना है ना तो उसकी वेलोसिटी घुमा के दे देनी होती है दूसरे को. अभी मान लो ये मैन किस में है, रेस्ट में है. अगर मैन रेस्ट में है तो भैया रेन कुछ इस तरीके से आ रही होगी वर्टिकल के साथ इंक्लाइन, क्योंकि इसको इसी डायरेक्शन में अम्ब्रेला रखना पड़ रहा है. इस मैन को इसी डायरेक्शन में अम्ब्रेला रखना पड़ रहा है, ठीक है, तभी ये भीग नहीं रहा. अम्ब्रेला दिख रहा है. इस मैन को इसी डायरेक्शन में अम्ब्रेला रखना पड़ रहा है तभी ये भीग नहीं रहा है ना. और 30 डिग्री विद द वर्टिकल, तो ये वर्टिकल के साथ 30 डिग्री पर रख रहा है. तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा. मान लो रेन की स्पीड है v, तो वर्टिकल जो स्पीड होगी इट विल बी v cos 30 नीचे की तरफ, और जो हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी रेन की मैं बात कर रहा हूं इट विल बी v sin 30. अब अगर ये हमारा मैन है, ये मूव कर रहा है, मैन अगर मूव करेगा, मान लो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ u, तो इसको रेन वर्टिकली नीचे गिरती हुई नजर आएगी. इसको आ रही है नजर, अपने को नहीं आ रही. इसको फील हो रहा है कि जो रेन है वो वर्टिकली नीचे आ रही, वर्टिकली नीचे. ये कब पॉसिबल है, देखो जब मैन इस रेन को देखेगा मूव करते हुए तो ये अपनी वेलोसिटी पहली चीज तो घुमा के देगा रेन को. ये अपनी वेलोसिटी पहली चीज तो घुमा के दे देगा रेन को. नाउ मैन विल कम इन द रेस्ट एंड दिस इज द u, और रेन के पास अब इसमें दो केस है. अब ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, ये भी तो इंपॉर्टेंट है. ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है. तो अभी मैं क्या करता हूं, इस पर्टिकुलर केस में इस मैन को मैं देखता हूं ये पीछे की तरफ मूव कर रहा है, तभी हमारा ये केस सिंप्लीफाई हो पाएगा. मान लो मैन जा रहा है पीछे की तरफ विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, और इसको रेन जो है वर्टिकली नीचे गिरती हुई नजर आ रही है. तो दिस इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ मैन. ये मैन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो मैन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर हम बात करेंगे तो मैन की जो वेलोसिटी है वो घुमा के देनी पड़ेगी रेन को. तो ये रेन है, इसको हमने घुमा के दे दी. कितनी दे दी, 10 किलोमीटर पर आवर. अब क्योंकि ये रेन वर्टिकली नीचे गिर रही है तो इसका मतलब ये है कि इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए. मतलब पहले इसके पास क्या थी, v sin थीटा थी, और यहां पर क्या थी, v cos थीटा. अब क्योंकि रेन वर्टिकली नीचे गिर रही है तो मतलब इसके पास केवल v cos थीटा का कंपोनेंट होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होना चाहिए. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 कब होगा, जब ये 10 किलोमीटर पर आवर v sin थीटा के इक्वल हो जाएगा. तो 10 किलोमीटर पर आवर विल बी इक्वल टू v sin थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री है. थीटा की वैल्यू अगर 30 डिग्री है तो v विल बी इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर. तो रेन की जो स्पीड होगी दैट विल बी 20 किलोमीटर पर आवर. अब ये किसके रिस्पेक्ट में, ये रोड के रिस्पेक्ट में है. ये किसके रिस्पेक्ट में है, क्योंकि हमने v निकाला है ना, v sin थीटा v cos थीटा थोड़ी निकाला है, हमने तो v निकाला है. देन दिस v इज विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड. तो ये जो यहां पर v आया है दैट विल बी 20 किलोमीटर पर आवर. इट इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल बना के नीचे की तरफ गिर रही है. अब हमें क्या निकालना है, रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द मैन. तो रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन कितनी हो जाएगी, v cos 30, क्योंकि उसको वर्टिकली नीचे गिरती हुई नजर आ रही है. तो अगर हमसे क्वेश्चन में पूछता है विद रिस्पेक्ट टू मैन, मैन के रिस्पेक्ट में कितनी होगी,
तो मैन के रिस्पेक्ट में ये वर्टिकली नीचे गिरी है, मैन के रिस्पेक्ट में वर्टिकली नीचे गिरी है v cos 30 से, तो v कितना है 20, cos 30 कितना होगा √3 डिवाइड बाय 2, सो इट विल बी 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए